नमस्कार। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। क्वांटा सीरीज़ के इस 38 वीडियो में ज़ीरो पीरियड के नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आपके पास एक बार फिर कुछ नए सवालों को लेकर, जो आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए न केवल इम्पोर्टेंट है बल्कि आपको मदद भी करेंगे आपकी तैयारी के लिए, जो आप किसी भी तरह के ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हो जहाँ पर आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी की ज़रूरत पड़ रही हो। चाहे आप एसएससी अपीयर हो रहे हो, चाहे आप आरआरबी अपीयर हो रहे हो, चाहे आप और कोई भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो, चाहे आप स्टेट का कोई व्यापम अपीयर हो रहे हो, आपको ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे सवाल मदद करेंगे। तो मैं ऐसे ही कुछ सवालों के सेट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी विश्वास के साथ पहला सवाल हम शुरू कर रहे हैं। यदि सूरज चंदन से दुगना काम करता है तो दोनों मिलकर किसी काम को 29 दिन में पूरा कर लेते हैं। बताइए चंदन अकेले कितने दिन में इस काम को पूरा कर सकेगा, ये सवाल है। अब इस सवाल को हमको करना है, हम किस तरह से जाएंगे क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लेते हैं। सूरज जो है वो चंदन से दुगना काम करता है। दो तरह के लोग हैं, एक का नाम सूरज है, एक का नाम चंदन है। दोनों की इफिशियंसी अलग अलग है। सूरज जो है उसको मैं अगर सूरज को एस ले लूँ अपने समझने के लिए, तो सूरज को मैंने एस ले लिया अपने समझने के लिए और चंदन को मैंने सी ले लिया। इनकी इफिशियंसी कुछ इस तरह की है कि अगर चंदन एक काम करता है तो सूरज जो है उसी समय दो काम कर लेता है। तो कहने का मतलब यदि मैं एक दिन की बात करूं तो ये दोनों सूरज और चंदन मिल करके दो और एक यानी कि तीन काम एक दिन के अंदर ये लोग पूरा कर लेते हैं। ठीक है। अब ये लोग एक दिन में तीन काम कर लेते हैं, तो किसी काम को ये लोग 29 दिन में पूरा करते हैं। तो अगर ये लोग 29 दिन किसी काम को करने में लगा रहे हैं दोनों, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 × 29 यानी कि 87 वर्क रहा होगा जिसको इन दोनों ने पूरा किया है 29 दिन में। अब सवाल आपसे ये पूछता है कि बताइए चंदन उसे अकेले में कितने दिन में पूरा करेगा। चंदन की जो इफिशियंसी है वो 1 वर्क करने की। तो जब एक दिन में चंदन जो है, अभी हम चंदन की बात कर रहे हैं, चंदन एक दिन में अगर एक वर्क कर रहा है तो उसको 87 वर्क करने हैं, तो उसके लिए 87 डेज जरूरी होंगे 87 वर्क के लिए। ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा 87 डेज। अब आप देख लीजिए कि 87 डेज कौन से ऑप्शन में है। आपके पास चार ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन जो है 58 डेज दिया है, दूसरा ऑप्शन 70 डेज दिया है, तीसरा 87 डेज दिया है और यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप इस पर टिक लगा दीजिए, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही पूरा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान सा सवाल है। ये पूछता है कि इनमें से कौन सी संख्या 80 से 60% कम है। 80 से 60% कम है। तो आप 80 का 60% निकाल दें, फिर उसको इसमें कम कर दें तो हमको संख्या पता चल जाएगी। तो 60% ऑफ 80 ये हम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 × 8 48 हो जाएगा। अब 48 को माइनस कर दें अगर आप 80 से, तो आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 32। तो 32 ही ऐसा है जो 80 से उसका 60% कम है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर बिना कोई ज़्यादा मेहनत के आसानी से केवल 2 मिनट में, दो स्टेप में मिल जा रहा है। आप सी ऑप्शन में जा कर के टिक कर सकते हैं, इसका आंसर 32 उसमें दिया हुआ है और आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे वो मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल कम आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड ज़्यादा दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है यदि किसी तालाब में खिले कमल के फूलों की संख्या प्रतिदिन दोगुनी हो जाती है, मतलब आज अगर वो 5 है तो कल जाकर के वो 10 हो जाती है, आज अगर वो 10 है तो कल जाकर के 20 हो जाती है, आज अगर 20 है तो कल जाकर के वो 40 हो जाती है, आज अगर x है तो कल जाकर के वो 2x हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब आपको ये बोल रहा है कि 20 दिन के अंदर, ये 20 डेज में जा करके ये तालाब जो है पूरा का पूरा कमल फूल से भर जाता है। तो बताइए तालाब फूलों से आधी कब रही होगी। अब ये क्वेश्चन कितना सिंपल सा है। देखो,
20 दिन ऐसे हैं, 20वें दिन में जब आप जाते हैं तो ये तालाब जो है पूरा भर जाता है। तो इसका मतलब इसके ठीक एक दिन पहले, 1 डे बिफोर, 1 डे बिफोर ये आधा रहा होगा, तब तो नेक्स्ट डे इसका डबल हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका आंसर क्या बन जाएगा, 20 में से 1 माइनस कर दें, मतलब उसके प्रीवियस डे 19th डे पे ऐसा होगा कि जब वो तालाब जो है वो आधा रहा होगा और नेक्स्ट डे वो पूरा पूरा भर गया होगा। तो ऑप्शन में आपके पहले ही ऑप्शन में 19 डेज दिया हुआ है, तो आप आराम से इसको टिक लगा सकते हैं। नॉर्मली ये 10 दिन वाला जो उत्तर है ये आपको कंफ्यूज करता है कि 20 दिन में पूरा भर जाता है तो 10 दिन में उसका आधा रहा होगा। बिल्कुल भी ऐसा ना करिएगा। ठीक उसके एक दिन पहले वो तालाब जो है वो कमल फूल से आधा भरा रहा होगा, तब तो नेक्स्ट डे जाकर के वो डबल होगा ना। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कहीं आपको मतलब कुछ भी कैलकुलेशन पार्ट कुछ नहीं करनी है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए सारी चीज़ें लिखी थी, 5 का 10, 10 का 20, फिर 20 का 40, x का 2x, ये इस तरह की चीज़ें जो मैंने लिखी थी वो केवल इसलिए लिखी थी कि आपको कॉन्सेप्ट को समझा सकूँ मैं। अदरवाइज इस पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको ये पेन पेपर की ज़रूरत पड़े। अगर ये 20 है तो उसका एक दिन पहले 19 होगा, अगर 40 होता तो एक दिन पहले 39 होता। आप बहुत आसानी से इसका क्वेश्चन को देखते ही आंसर पे टिक लगा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को डीप पे जाकर के समझाना पसंद करूंगा, हालांकि इसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिसको अपन यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मैं चाह रहा था कि इस वीडियो में हमने बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया बाकी क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लेकर मैं इसको डीपली समझा दूँ आपको, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। उन लोगों के लिए विशेषकर जो कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाती हैं अगर आप एक बार उनका बेसिक क्लियर कर दो। तो इस क्वेश्चन को मैं पूरे बेसिक्स के साथ जाकर के समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान दीजिए। कहता है कि सुरेश के पिता की आयु सुरेश की आयु से दुगनी है। ये सुरेश हैं और ये उसके फादर हैं। अगर सुरेश को मैं x मानता तो उसके पिताजी 2x के हो जाते। 20 साल पहले पिता की आयु, 20 साल पहले अगर की बात करूंगा तो मैं ये x - 20 हो जाएगा, ये 2x - 20 हो जाएगा। ये 20 साल पहले की बात है। 20 साल पहले पिता की आयु सुरेश की आयु से 12 गुनी थी, मतलब ये जो पिताजी हैं वो इस सुरेश की इस एज से 12 टाइम थे। अब बताइए पिता की वर्तमान आयु क्या, पिता की वर्तमान आयु उसने पूछा है। अब यहाँ से सोल्यूशन पार्ट आपका स्टार्ट होगा। तो 12 और x का मल्टीप्लाई होगा तो 12x होगा ये, और ये 12 और 20 का मल्टीप्लाई होगा तो 12 दूनी 24 करके ये 240 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 2x - 20 ये यहीं रहेगा। आप फिर थोड़ा सा ट्रांसपोजिंग का काम करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो ये -20 है, ये 240 हो जाएगा, 240 - 20, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। आप ये कैंसिल कर दें तो x की वैल्यू 22 आई। ये आपका आंसर नहीं है, ये ध्यान रखें। ये जो x है वो किसकी आयु है, सुरेश की आयु है, ये सुरेश की आयु है ये। ठीक है, सुरेश की आयु है ये। अब सुरेश की पिताजी की आयु सुरेश की आयु की दुगनी है, तो इसके पिताजी की आयु जो होगी वो इसकी डबल हो जाएगी, तो 2 × 22 हो जाएगी, मतलब ये 44 ईयर्स हो जाएगी। तो पिताजी जो है वो 44 साल के हो जाएंगे। ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन सी पे जा करके आप टिक कर दीजिए। वैसे इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके भी बनाया जा सकता था, आगे किसी वीडियो में उसको भी डिस्कस करेंगे जब हम केवल ट्रिक्स की बात करेंगे। अभी मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि आपके जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, आखिरी सवाल इस वीडियो का बहुत आसान सा सवाल है। ये भी मैंने बताया था आपको कि कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, केवल मेंटल मैथ्स की तरह के क्वेश्चंस हैं। एक आदमी है, रेलगाड़ी में बैठा है, 1 मिनट में वो टेलीफोन के 21 खंबे गिन लेता है। जब वो रेलगाड़ी चल रही होती है तो वो बैठे बैठे 1 मिनट के अंदर 21 खंबे गिन लेता है, और ये सारे खंबे जो है 50 मीटर की दूरी पर लगे हुए हैं, मतलब एक एक खंबे की दूरी जो है 50-50 मीटर की है। आपको ये बताना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या रही होगी। चलिए, कितना इंटरेस्टिंग है देखो। तो पहले आप क्या करेंगे, 2 खंभों के बीच 21 खंबे है ना टोटल, तो 21 खंभों के बीच की दूरी निकाल लो आप। डिस्टेंस बिटवीन 21 पोल्स, ये आप निकाल लें। कैसे निकालेंगे आप देखो, तो पहले तो 21 में से 1 माइनस कर देना, क्योंकि आपको 21 खंभों की दूरी निकालनी, तो पहले और आखिरी खंभे के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसमें 1 कम करना पड़ेगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 50 से, क्योंकि 50 जो है वो 2 खंभे के बीच की दूरी है। ये तो 21 में एक जाने से ये 20 बचेगा, 20 को मैं 50 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1000, और ये 1000 जो आएगा वो मीटर में आएगा, ये भी ध्यान रखें। ये 1000 मीटर जो है टोटल खंभों की दूरी है। अब इस 1000 को वो क्या करता है, 1 मिनट के अंदर गिनता है। अब मुझे स्पीड निकालनी है, तो स्पीड कैसे निकलेगी,
स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस उसने लिया है 1000 मीटर का और समय उसने लिया है 1 मिनट का। ठीक है, तो अब इसको बदलना है। सारे आंसर जो है किलोमीटर पर आवर में दिया है और इसने जो दिया वो मीटर पर मिनट में दिया है। तो अगर मैं ये मिनट को अगर मैं आर में बदलना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं दोनों को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 60,000 मीटर हो जाएगा और ये 60 मिनट हो जाएगा। तो 60,000 मीटर मतलब 60 किलोमीटर और ये आ जाएगा पर आवर। मतलब आपकी स्पीड जो आ रही है ट्रेन की वो 60 किलोमीटर पर आवर की आ जा रही है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, बहुत आसानी से आप इसका कन्वर्शन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड है, मैं बताया ना आपको, आज मैंने पूरा सोच के ही रखा है कि इसको पूरे बेसिक्स पे जा जाके समझाऊंगा ताकि आप लोगों को जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। तो 60 किलोमीटर पर आवर ये आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन बी में इसका आंसर दिया हुआ है, आप उसको जा करके टिक कर दीजिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। आप उसको टिक करके अपना नंबर, अपने मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। केवल 5 सवाल मैंने लिए थे। 5 सवाल मैंने कोशिश किया था कि मेंटल एबिलिटी पे ज़्यादा बेस्ड हो, और मेंटल एबिलिटी पे बेस्ड होने के कारण आपको समय कम लगा होगा और कम समय के हिसाब से आपने इन क्वेश्चन को अगर कर लिया तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, और नहीं है तो फिर आप अपनी तैयारी पुख्ता करिए, प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।